नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जो रिसेंट बजट में सेक्शन 43B और एमएसएमई के ऊपर जो लॉ आया है वो क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 43B क्या है। सेक्शन 43B बोलता है कि आपको कुछ खर्चे हैं जिनका डिडक्शन प्रॉफिट में से तभी मिलेगा जब उसका पेमेंट हो गया है, ना कि जब आपने सिर्फ बिल लिया और आपने परचेज में एंट्री किया उस डेट पे नहीं, जबकि एक्चुअल में उसका पेमेंट कर दिया तब आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। ये एमएसएमई के साथ अभी लिंक किया गया है, जिसके अंदर एमएसएमई लॉ के अंदर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जिसका टर्नओवर 50 करोड़ तक का होता है, अगर उनसे कुछ परचेज किया तो ये सेक्शन अब इसके साथ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। समझते हैं वो क्या है। लॉ के हिसाब से ये बोला कि एमएसएमई से आपने जो भी परचेज किया या सर्विस लिया, कुछ भी किया जिसका आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो आपको तभी मिलेगा जब उस परचेज या एक्सपेंस का पेमेंट आपने 45 दिन के अंदर कर दिया है फ्रॉम द बिल डेट। अब अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर जब आपने पेमेंट किया उसका आफ्टर 45 डेज, तो उस समय आपको डिडक्शन मिलेगा। अब इसमें यह बात एक समझने वाली है कि अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में आपका परचेज भी हो जा रहा है और पेमेंट भी हो जा रहा है सेम ईयर में, तो इस लॉ का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जानते हैं कैसे? एक एग्जांपल के साथ। हम एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेते हैं कि मेरा परचेज है 1 जून 2023 का और उसका मैंने पेमेंट कर दिया है 1 फरवरी 2024 को। अब जबकि ये दोनों डेट जो है वो एक ही फाइनेंशियल ईयर में है, तो आपका उसका डिडक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा, भले ही 45 दिन से ज्यादा गैप हो गया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आपका परचेज है 1 मार्च 2024 और आपने उसका पेमेंट किया है 1 अप्रैल 2024। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर बदल गया है, बट 45 दिन के अंदर पेमेंट हो गया, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा बिल डेट पे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। परचेज बिल डेट है 1 मार्च 2024 और उसका पेमेंट किया हमने 1 जुलाई 2024। अब फाइनेंशियल ईयर बदल चुका है और जो टाइम पीरियड है दोनों डेट में वो भी 45 दिन से ज्यादा हो गया है। तो इस केस में आपको इस खर्चे का जो डिडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिलेगा, क्योंकि आपने जो पेमेंट किया है वो 1 जुलाई 2024 को किया है। तो अगर हम उसका निष्कर्ष निकालें तो ये है कि बिल डेट प्लस 45 दिन जो भी डेट आती है, या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर का वो बिल है उसका आखिरी मार्च वाला दिन 31 मार्च, इन दोनों में से जो भी बाद में डेट आ रही है, अगर वहां तक उस बिल का पेमेंट हो गया है तो अभी तक जैसा चल रहा है वो वैसा ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन आपका जो पेमेंट डेट हो रहा होगा उस पे आपको डिडक्शन मिलेगा। ये जो कानून है ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, मतलब कि अगले साल 23-24 से इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। धन्यवाद।